यही वो जमीन है। हम दिखाना चाहेंगे कि पाताल गंगा सामने आप देखेंगे, पाताल गंगा के सामने में ये पूरा जमीन देखेंगे, मठ का ये जमीन है। करीब 27 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है मेडिकल कॉलेज के लिए। मुख्यालय से मात्र 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर ये मेडिकल कॉलेज स्थित है। ये रिंग रोड यहाँ पर पास होने वाला है, साथ ही बस इसके जस्ट बगल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाने वाला है। नीति आयोग उपाध्यक्ष ने कहा था कि अगर आप सचमुच में देव का विकास चाहते हैं तो देव में मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए या इसी प्रकार का कोई उस प्रकार का हब यहाँ निर्माण करवा दीजिए, तो देव का सचमुच में चतुर्दिक विकास हो जाएगा। मुख्यमंत्री को इसके लिए भी हम साधुवाद देते हैं कि यहाँ देव में खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने के लिए भी जगह चिन्हित कर दिया, जो मेडिकल कॉलेज के बगल में जगह है। तो इतना कुछ होने के बाद हमें लगता है कि देव को इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा रही। मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त हम औरंगाबाद जिले के देव पाताल गंगा में हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान पहुंचे थे और उन्होंने औरंगाबाद जिले की बहुप्रतीक्षित मांग जो थी मेडिकल कॉलेज, उसको लेकर के जो है वो ऐलान किया था कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनेगा और उसके लिए 400 करोड़ से अधिक रुपए की स्वीकृति भी मिली है। यहाँ हमारे साथ में आलोक जी हैं, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं, समाज सेवी हैं, देव से जुड़े हुए हैं और लगातार इनकी मांग रही है। इन्होंने यहाँ तक कि जो पाताल गंगा का मठ का जमीन था उसको भी इन्होंने प्रस्ताव में लाया था कि यहाँ बने, इसके लिए कागज भी जमा किया गया था। इनसे जानते हैं क्या कुछ प्रारूप रहा, कैसा संघर्ष रहा और खास करके यहाँ जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो फिर यहाँ के लोगों को क्या कुछ फायदा मिलने वाला। आलोक जी, सबसे पहले तो ये जो जिले की मांग थी उस पर मुहर लग गया है नीतीश कुमार का, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो राज्य सरकार के मुखिया के नाते माननीय मुख्यमंत्री जो देव आए, इसके पहले भी कई बार आए, लेकिन इस बार उनका देव आना संपूर्ण औरंगाबाद के लोगों के लिए अतुलनीय रहा और उन्होंने पूरी मतलब दोनों हाथ से बहुत कुछ दिया, उसमें देव को सबसे ज्यादा मिला। देव में मेडिकल कॉलेज बने, इसके लिए 2018 से देव के लोगों की इच्छा जगी थी। आपको बताएं कि भारत सरकार के नीति आयोग के माध्यम से भारत सरकार ने एक 77 मेडिकल कॉलेज बनाने का संकल्प लिया था और उसमें राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव मांगा गया था। 2018 में हमें लगता है कि अगस्त या सितंबर का महीना था 2018 का, हिंदी तिथि के अनुसार याद है, वो तिथि याद नहीं है, लेकिन हिंदी तिथि के अनुसार एकादशी था पितृपक्ष का और उस दिन तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, उस समय के अपर समाहर्ता सुधीर कुमार सिंह और देव के सम्मानित उस समय के उप प्रमुख मनीष राज पाठक जी और समाज सेवी संगठन से या इर्द गिर्द से हम भी उस समय संजोग से थे। उन्होंने कहा कि देव में मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में है तो कहाँ बने। तो हमारे मुंह से निकला कि औरंगाबाद के सबसे पहले देव को आप देखिए, पाताल गंगा मठ का जमीन है जो उपयुक्त भी है और इसलिए भी उपयुक्त हमको लगा था कि यहाँ का मठ का जो जमीन था वो संरक्षित नहीं हो रहा था, मठ उपेक्षित था। मठ के महंत एक बुजुर्ग थे, उनका निधन होने के बाद महंत भी उस समय नाबालिग थे, तो हमको लगा कि इस मठ को संरक्षित करने के लिए मेडिकल कॉलेज बन जाएगा उस भूमि पर। तो उसका कितनी भूमि है, आप कितने एकड़ में यहाँ पर जो है भूमि है मठ का? कहा जाता है कि इस मठ का लगभग 100 एकड़ जमीन, लेकिन यहाँ के मठाधीशों के द्वारा जमीन को जैसे तैसे मतलब कब्जा कर लिया गया, कुछ बांटा गया, कुछ बेचा गया, कुछ गया, माने जमीन का बंदर बांट हो रहा था। तो मेडिकल कॉलेज बनने से हम सबों के थी, तो उस समय से देव के लोगों की भूख जगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा, राज्य सरकार उस समय भारत सरकार के नीति आयोग को जमीन का प्रतिवेदन नहीं भेज पाया, यहाँ बने कि वहां बने, वहां बने, इसमें फंस कर रह गया। हमें सुखद है कि जो काम उस समय नहीं हुआ वह अब बिहार सरकार ने अपने जिम्मे लेकर मेडिकल कॉलेज बनाने का घोषणा किया और सिर्फ घोषणा ही नहीं किया, उसके लिए आवश्यक संसाधन लगभग 400 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा कर दिया गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को हम साधुवाद देते हैं। कितना फर्क पड़ेगा यहाँ के लोगों को, कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, जब उस समय हम आंदोलन कर रहे थे मेडिकल कॉलेज के लिए, जब 2018 से पब्लिक डोमेन में आया था और उस समय से जब चर्चा कर रहे थे, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे उस समय के राजीव कुमार, दिल्ली में, मैंने उनसे मिला था और उनको कहा था कि
जितने नेता आते हैं या जितने पदाधिकारी देव आते हैं भगवान सूर्य के मंदिर में दर्शन करने के लिए, उन सबों की एक ही रट होती है कि देव का चतुर्दिक विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो हमने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को कहे थे कि अगर आपकी भी इच्छा देव की विकास करना होगा तो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण दिए थे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था राम मंदिर, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ, सिर्फ वहां राम मंदिर था। लेकिन धार्मिक कारण से बहुत महत्वपूर्ण है बाबा विश्वनाथ का, लेकिन वहां उसके साथ साथ बीएचयू का होना वाराणसी के विकास का कारक बना था। तो हमने नीति आयोग उपाध्यक्ष को कहा था कि अगर आप सचमुच में देव का विकास चाहते हैं तो देव में मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए या इसी प्रकार का कोई उस प्रकार का हब यहाँ निर्माण करवा दीजिए, तो देव का सचमुच में चतुर्दिक विकास हो जाएगा। देव अपने पैरों पर अपने संसाधन से खड़ा हो जाएगा। और आज जब मेडिकल कॉलेज बना है तो निश्चित रूप से देव का विकास होगा, देव मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब तो जिस जगह पर हम खड़ा है यह रिंग रोड की परिकल्पना में है। 142 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी रिंग रोड के लिए दिए हैं। देव चूंकि धार्मिक स्थल है और यहाँ वर्ष में 2 बार मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु यहाँ छठ व्रती आते हैं। उनके आवागमन के दृष्टिकोण से रिंग रोड जो 2007 में यहाँ के उस समय के तत्कालीन विधायक रेणु देवी, उसके द्वारा विधानसभा में यह मांग रखी गई थी और उस समय से चर्चाएं चल रही थी, वह आज स्वीकृत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए भी हम साधुवाद देते हैं कि यहाँ देव में खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने के लिए भी जगह चिन्हित कर दिया, जो मेडिकल कॉलेज के बगल में जगह है। तो इतना कुछ होने के बाद हमें लगता है कि देव को इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा रही। उन्होंने मुक्त दोनों हाथ से देव को दिए हैं। दोनों हाथ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है वो औरंगाबाद जिले वासियों के लिए, खासकर बिहार वासियों के लिए जो है वो करोड़ों रुपए की योजनाएं जो है वो दी है। लेकिन औरंगाबाद जिले की जो लगातार सालों से मांग रही है, हम देखिए यही वो जमीन है। हम दिखाना चाहेंगे कि पाताल गंगा सामने आप देखेंगे, पाताल गंगा के सामने में ये पूरा जमीन देखेंगे, मठ का ये जमीन है। करीब 27 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर इस जगह को आप देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इस जगह को नहीं अभी तक जान पाए हैं कि कहां पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो इसकी उपयोगिता आपको बता दें कि यहां से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर देव भास्कर सूर्य मंदिर है, जो कि प्राचीन मंदिर है, फेमस है। और खास करके यहां पर साल में 2 बार मेला लगता है जिसमें लाखों लोग पहुंचते हैं। जिला मुख्यालय से मात्र 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर यह मेडिकल कॉलेज स्थित है। यह रिंग रोड यहां पर पास होने वाला है, साथ ही बस इसके जस्ट बगल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाना जाने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद वासियों को जो ये उपहार दिया है, ये जो सौगात दिया है, इसके बाद यहाँ के लोग जो है वो खुश हैं और चाहते हैं कि और भी जिले का विकास हो। कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार सिंह। अरुण जी, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की बात कही गई थी और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के करोड़ों रुपए की योजनाएं दी है, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे, कितना विकास इधर होगा? बहुत देववासियों का मियाज गदगद है। चहुमुखी विकास होगा, देव का डेवलपमेंट हो जाएगा और यहाँ के व्यक्ति जो है खुशहाल जिंदगी जिएंगे, अपना रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, हाँ, भरपूर रोजगार मिलेगा। तो ये देखिए साफ तौर पे है कि लोग यहाँ पर खुश हैं। लोग चाहते हैं कि इस तरीके की विकास के काम हो। और अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो सिर्फ औरंगाबाद जिला ही नहीं, इसके आसपास के जो जिले हैं वो भी सीधे तौर पर इसके संपर्क में आएंगे और लोगों के लिए राहत का केंद्र बन जाएगा। क्योंकि औरंगाबाद जिला जो है वो सीधे झारखंड से सटा हुआ है। आपको हरिहरगंज है, छतरपुर है, ये पूरा इलाका जो है इसके अंदर आ जाएगा। औरंगाबाद की 11 ब्लॉक है जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर वो सुविधा मिल जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी उपयोगिता थी और उसे लेकर के बिहार सरकार ने जब मुहर लगाया तो यहाँ के लोग खुश हैं। बने रहिए, लगातार आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।